नमस्कार, दैनिक भास्कर ऐप पर आ चुके हैं आप। मेरा नाम विकास है। व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी क्या जारी की, चारों ओर हंगामा ही मच गया। इस पूरे विवाद का मैसेजिंग ऐप सिग्नल और टेलीग्राम को काफी फायदा भी हुआ। इस बीच अब व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी पर जारी विवाद को लेकर सफाई दी है। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और व्हाट्सएप ने क्या सफाई दी है और बाकी मैसेजिंग ऐप को इस विवाद से कितना फायदा हुआ है। सबसे पहले जानिए कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है क्या। नई प्राइवेसी पॉलिसी में व्हाट्सएप आपकी हर इंफॉर्मेशन को अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। पॉलिसी लागू होने के बाद आप व्हाट्सएप पर जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करेंगे, कंपनी उन्हें अपने किसी भी प्लेटफॉर्म और किसी भी देश में यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकेगी। तो व्हाट्सएप ने अपनी सफाई में क्या कहा है? व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर जब लगातार सवाल उठने लगे तो बुधवार को व्हाट्सएप इस मामले पर सफाई देते हुए कहता है कि व्हाट्सएप यूजर्स के प्राइवेट और पर्सनल ग्रुप्स पर भेजे गए मैसेज, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स नहीं देखेगा। इनमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू रहेगी। तो अब सवाल उठता है कि क्या नई पॉलिसी लागू होगी भी या नहीं? तो जवाब है ऐसा नहीं है। तो व्हाट्सएप ने अपने नए बयान में कहा है कि नई पॉलिसी व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट से जुड़ी होगी। यानी अगर आप किसी बैंक, प्यूरीफायर, डीटीएच सर्विस के व्हाट्सएप अकाउंट पर चैट करते हैं तो उस पर व्हाट्सएप की नजर रहेगी। हालांकि अब व्हाट्सएप ने इसे भी ऑप्शनल बता दिया है। तो सवाल उठता है, तो क्या इस नई पॉलिसी की वजह से यूजर दूसरे मैसेजिंग ऐप पर शिफ्ट हो रहे हैं? व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आने के बाद दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने ट्वीट किया, यूज सिग्नल। तो यूजर भी धड़ाधड़ सिग्नल ऐप पर शिफ्ट होने लगे। वहीं अब तक किताब, न्यूज़पेपर पढ़ने और मूवीज देखने के लिए यूज हो रहा टेलीग्राम ऐप भी मैसेजिंग के लिए यूज होना शुरू हो गया है। दोनों ही ऐप के डाउनलोड पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े हैं। सेंसस टावर की रिपोर्ट के मुताबिक 6 से 10 जनवरी के बीच भारत में सिग्नल को 23 लाख और टेलीग्राम को 15 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। उधर व्हाट्सएप के डाउनलोड घट रहे हैं। साल के पहले 5 दिन में जहां 20 लाख लोगों ने व्हाट्सएप डाउनलोड किया था, वहीं 6 से 10 जनवरी के दौरान केवल 13 लाख लोगों ने ही व्हाट्सएप डाउनलोड किया है। तो ये सिग्नल ऐप है क्या और ये काम कैसे करता है? तो सिग्नल ऐप है एक एन्क्रिप्टेड ऐप जिसमें आप इंटरनेट के जरिए मैसेज भेज सकते हैं, बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह। इसमें ऑडियो वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इस ऐप का यूजर की प्राइवेसी पर फोकस करने का दावा ही इसकी यूएसपी है। से हेलो टू प्राइवेसी इस ऐप की टैगलाइन है। ये ओपन सोर्स ऐप है, यानी इसकी सिक्योरिटी को इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स रेगुलरली चेक करते रहते हैं। इस ऐप को सिग्नल फाउंडेशन एंड सिग्नल मैसेंजर एलएलसी ने बनाया है। सिग्नल फाउंडेशन को व्हाट्सएप के को-फाउंडर ब्रायन एक्शन ने बनाया है। एक्शन ने साल 2017 में व्हाट्सएप छोड़ा था और सिग्नल फाउंडेशन को $50 मिलियन डोनेट किए थे। तो अब सवाल कि क्या सिग्नल ऐप व्हाट्सएप से बेहतर है? तो सिग्नल ऐप पर एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, यानी सिग्नल आपके प्राइवेट मैसेज और मीडिया को ना तो एक्सेस करता है और ना ही उसे अपने सर्वर पर स्टोर या सेव करता है। जबकि व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन पॉलिसी के बाद भी आपके प्राइवेट डेटा जैसे आईपी एड्रेस, ग्रुप डिटेल्स और स्टेटस को एक्सेस करता है। व्हाट्सएप डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल, पेमेंट इंफॉर्मेशन जैसे डेटा मांगता है। वहीं सिग्नल केवल यूजर का फोन नंबर ही मांगता है। कहने का मतलब है कि प्राइवेसी फीचर के मामले में व्हाट्सएप के मुकाबले सिग्नल बेहतर है। तो ये थी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और सिग्नल ऐप से जुड़ी अहम जानकारी। अब ये तय आपको करना है कि आपको किस मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करना है। इस तरह के और भी नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।